बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना और जादुई जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव के लोगों में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि उस जंगल में अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे और जो भी उस जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन इन कहानियों के बावजूद गांव के लोग जादुई जंगल से डरते थे और वहां जाने से कतराते थे। गांव में एक नन्हा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह अक्सर अपनी दादी से उस जादुई जंगल की कहानियां सुनता और उनमें खो जाता। उसे जादुई जंगल के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके माता पिता उसे वहां जाने से मना करते थे। परंतु अर्जुन के मन में एक बार जिद ठान ली गई थी कि वह उस जंगल में जरूर जाएगा। एक दिन जब अर्जुन ने देखा कि उसके माता पिता खेतों में व्यस्त थे, तो उसने अपनी एक छोटी सी पोटली में कुछ खाना बांधा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल दिया। धीरे धीरे अर्जुन गांव से दूर हो गया और उसने खुद को जंगल के भीतर पाया। जंगल वास्तव में उतना ही रहस्यमयी था जितना उसने कहानियों में सुना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और हरियाली से ढका वह जंगल अद्भुत था। हर कोने में उसे कुछ नया और अनोखा दिख रहा था। जंगल में चलते चलते अर्जुन को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब अक्षर लिखे थे। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुफा नहीं हो सकती। वह धीरे धीरे उस गुफा के अंदर घुसा। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कुछ कदम अंदर रखे, गुफा के भीतर अचानक रोशनी फैल गई। अर्जुन हैरान हो गया। गुफा के दीवारों पर चमकीले पत्थर जड़ित थे जो किसी जादू की तरह जगमगाने लगे थे। अर्जुन ने गुफा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चे हृदय वाला ही इस दरवाजे के पार जा सकता है। अर्जुन को यह पढ़कर अजीब लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और अर्जुन ने खुद को एक बड़े हॉल में पाया। हॉल के बीचों बीच एक चमचमाती तालाब था। उस तालाब में नीले, हरे और सुनहरे रंग के पानी की लहरें उठ रही थीं। अर्जुन को उस तालाब के पास कुछ खास महसूस हो रहा था, मानो तालाब उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अर्जुन ने तालाब के पानी को छूने की कोशिश की, तभी एक जादुई आवाज उसके कानों में गूंजी, यदि तुमने इस पानी से कोई इच्छा की तो वह पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, वह इच्छा सिर्फ तुम्हारे दिल की सच्चाई पर निर्भर करेगी। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। वह कुछ भी मांग सकता था, ढेर सारा धन, ताकत या दुनिया की कोई भी खुशी। लेकिन अर्जुन ने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचूंगा तो क्या मैं सच में खुश रह पाऊंगा? अर्जुन के मन में गांव के लोग, उसके माता पिता और दादी की कहानियां आ गईं। उसे याद आया कि कैसे उसके गांव के लोग कठिनाइयों से जूझ रहे। अर्जुन ने तालाब के पानी को छुआ और बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग खुशहाल हों, उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो और हमारा गांव हमेशा सुख शांति से भरा रहे। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, तालाब में हलचल होने लगी। पानी में से चमकती हुई किरणें निकलने लगी और पूरे हॉल में फैल गईं। अर्जुन की आंखों के सामने अचानक एक चमकदार रोशनी छा गई और जब वह थोड़ी देर बाद ठीक से देख सका तो उसने खुद को वापस गांव में पाया। लेकिन गांव अब वही नहीं था जो उसने छोड़ा था। गांव में चारों ओर हरियाली थी, लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी और हर कोई खुशहाल जीवन जी रहा था। अर्जुन को समझ आ गया कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। उसकी एक सच्ची और निस्वार्थ इच्छा ने न केवल उसके गांव को बदल दिया, बल्कि उसकी खुद की सोच को भी। अर्जुन अब जान गया था कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में छिपी होती है। उसने यह भी समझ लिया कि जादू केवल वही नहीं होता जो हमें अद्भुत दिखे, बल्कि वह भी होता है जो हमारे भीतर की अच्छाई से उपजता है। संदेश, असली खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। निस्वार्थ प्रेम और अच्छाई जीवन का सबसे बड़ा जादू है।